एक छोटा सा गुब्बारा था। वह बड़ा ही प्यारा था। गुब्बारा खुद को बहुत खुशनुमा महसूस करता था क्योंकि वह हर बार हवा में उड़ने का आनंद लेता था। एक दिन गुब्बारे को एक बच्चा मिला। बच्चा ने गुब्बारे को देखा और खुश होकर उसे उड़ाने की कोशिश की, लेकिन गुब्बारा ने उसे समझाया कि वह सिर्फ हवा में ही उड़ सकता है और अगर उसे छू जाए तो वह फट सकता है। बच्चा ने गुब्बारे की बात सुनी और समझ गया। वह गुब्बारे को हवा में उड़ाने की कोशिश करने के बजाय उसे हवा में खींचकर जमीन पर गिरा दिया। गुब्बारा फट गया। बच्चा ने गुब्बारे के फटने की वजह समझ ली। वह दुखी हो गया क्योंकि उसने गुब्बारे को हवा में उड़ाने की जगह उसे नुकसान पहुंचाया। बच्चा ने गुब्बारे के फट जाने के बाद एक और गुब्बारा खरीदा। इस बार वह गुब्बारे को हवा में उड़ाने के बजाय ध्यान से संभालकर उसे खींचने की कोशिश की। बच्चों के लिए गुब्बारे की कहानी एक महत्वपूर्ण संदेश साझा करती है। यह हमें यह बताती है कि हमें अपने कामों को सावधानी से और मेहरबानी से करना चाहिए। हर किसी को उनकी सीमाओं और सामाजिक प्रतिभाओं का सम्मान करना चाहिए। इससे हम साथीता, समर्थन और सम्मान की भावना को बढ़ावा देंगे। गुब्बारे की कहानी बच्चों को उनकी करनी के बल पर विचार करने और दूसरों के साथ सहयोग करने की महत्वपूर्णता को समझाती है। यह उन्हें नेतृत्व कौशल, सहयोग और समर्पण की महत्वपूर्णता को सीखने का अवसर प्रदान करती है। इससे बच्चे एक अधिक समर्थ, समझदार और संवेदनशील व्यक्ति बनते हैं, जो समाज में उनके आसपास के लोगों के साथ अच्छे रिश्तों को बढ़ावा देते हैं। गुब्बारे की कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें दूसरों के साथ दयालु और सहानुभूतिपूर्ण बनना चाहिए। हमें अपने साथी की स्थिति और भावनाओं का सम्मान करना चाहिए और उन्हें हमेशा सहारा और समर्थन देना चाहिए। इससे हम सभी मिलकर एक सशक्त और समृद्ध समाज का निर्माण कर सकते हैं। इस बार बच्चा ने गुब्बारे को सफलतापूर्वक हवा में उड़ाया। वह बच्चे और गुब्बारे दोनों खुश थे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें ध्यान से और संवेदनशीलता से हर काम करना चाहिए। हमें दूसरों के साथ संवाद करते समय सावधानी और मेहरबानी से होना चाहिए। आशा है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद। एंड स्क्रीन। सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर स्टोरीज।